गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक वैसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश, समाज और हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज जैसा कि 7 अगस्त से अमेरिकी सरकार के द्वारा भारत से इंपोर्टेड गुड्स पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है और यह टैरिफ 27 अगस्त से बढ़ा करके 50% किया जाएगा, जो कि पूरे विश्व में भारत और ब्राज़ील के साथ ही ऐसा किया जा रहा है और बाकी देशों के साथ नहीं। तो इसका हम लोग को थोड़ा सा अर्थ समझना है कि आखिर क्या कारण है कि अमेरिका का भारत के प्रति जो रुख है वो विपरीत दिख रहा है और इसके पीछे मोटो क्या है, पर्पस क्या है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि टैरिफ होता क्या है। तो देखिए, टैरिफ एक प्रकार का कंट्री द्वारा चार्ज किया गया टैक्सेस है। जब भी जिस कंट्री में इम्पोर्टेड गुड्स जाता है तो उस कंट्री द्वारा इम्पोर्टेड गुड्स पर कुछ परसेंट जो है वो टैरिफ चार्ज किया जाता है और वो टैरिफ चार्ज जो पैसा होता है वो उस गवर्नमेंट का अकाउंट में जाता है। जैसे एक साधारण शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं कि अमेरिका में भारत से मान लीजिए कि ऑर्नामेंट्स जाता है 1 लाख रुपये का, तो 1 लाख रुपये का ऑर्नामेंट जाता है तो उस पर अगर मान लीजिए कि 25% टैरिफ चार्ज करता है तो वहाँ लागत हो गया 1,25,000 रुपये। और अगर 50% टैरिफ करता है तो उसका लागत हो गया 1,50,000। तो अमेरिकी सरकार का टैरिफ लगाने का मोटो क्या है ये समझिए। तो पहला मोटो है कि अमेरिका चाहता है कि उसके लोग यानी अमेरिकन लोग भारत की चीज़ों को कम खरीदे और अपने देश की चीज़ें ज़्यादा खरीदे, इसीलिए वो बाहर के माल को महंगा बना रहा है। दूसरा, अगर अमेरिकी सरकार का लक्षण दे तो वो फेडरलिज्म, जिसको हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं, का नीति अपना रहा है। जैसा कि हम लोग 10th में पढ़े होंगे कि जो फेडरलिज्म है यानी जो साम्राज्यवाद है वो हमेशा एक सुखी संपन्न राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्रों पर दबाव बनाता है। वह दबाव सैन्य ताकत से, आर्थिक प्रभाव से और सांस्कृतिक प्रभाव से बना सकता है। वही आज अमेरिका कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत आगे बढ़े, जबकि अमेरिका को ही मालूम है कि आने वाला 10 से 15 साल में एक भारत ही ऐसा देश है जो चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। तो दूसरी, साम्राज्यवाद हम शब्द क्यों लाए, क्योंकि अमेरिका का 25% से 50% टैरिफ चार्ज करने का एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि ट्रम्प सरकार का यह कहना है कि आप रूस से जो व्यापारिक समझौता जैसे खनिज पदार्थ, रासायनिक, सैन्य और पेट्रोलियम जो खरीद रहे हैं वो उस सरकार को नागवार गुजर रहा है। जबकि बहुत कम लोग जानते हैं अमेरिकी सरकार भी है रूस से बहुत सारा वस्तु का वो भी इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा है फेडरलिज्म का, मतलब साम्राज्यवाद, अपना वर्चस्व बनाना। अब प्रश्न उठता है कि इससे भारत को नुकसान क्या होगा। तो जब भारत का सामान महंगा हो जाएगा तो अमेरिकन लोग जो हैं वो स्वाभाविक सी बात है कि इसको नहीं खरीदेंगे। इसमें भारत की कंपनी को नुकसान होगा और भारत में कंपनी को नुकसान होगा तो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉई है उन लोग का नौकरी पे भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित होगी। तो हम लोग सबको जानते हैं कि भारत द्वारा अमेरिका को स्टील, एल्युमिनियम, मशीन पार्ट्स, केमिकल्स, ये सभी चीज़ें जो भारत से अमेरिका जाती थी वो अब स्वाभाविक सी बात है कि अभी 25% है, 50% कहा गया है तो महंगी होगी। अब अगला प्रश्न उठता है कि एक आसान सा उदाहरण दे रहे हैं कि एक स्कूल बैग ले लीजिए। मान लिया कि भारत में स्कूल बैग जो है 500 रुपया में बिकता है अमेरिका में, लेकिन जब अमेरिका उस पर कह रहा है कि हम 50% टैरिफ लगाएंगे तो वो बैग स्वाभाविक सी बात है कि 750 का हो जाएगा। तो अमेरिकन लोग जो हैं वो सोचेंगे कि हम तो अपना बैग हमको 600 में, 500 में मिल रहा है तो 750 में हम क्यों खरीदेंगे। अब प्रश्न उठ सकता है कि इसके लिए भारत अपना अगला कदम क्या उठा सकता है। तो भारत भी जवाब में अमेरिका का सामान पर टैक्स जो टैरिफ है वो लगा सकता है। इसे कहते हैं ट्रेड वार, जिसको बोलते हैं व्यापारिक युद्ध। तो अब इसमें प्रश्न उठता है कि आम लोग पर अफेक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अफेक्ट हम लोग सबको जानना है, भारतीय कंपनीज को नुकसान होगा। जो मजदूरी है उस पर नौकरी जा सकती है, सामान महंगा हो सकता है और भारत का व्यापार जो है, विदेशी व्यापार, वो घट सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ फायदा भी हो सकता है। भारत दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बना करके अपना माल बेच सकता है। मेक इन इंडिया पर को बढ़ावा मिलेगा और अपना जो हमारा गुड्स है उसका क्वांटिटी को सुधारा जा सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। अगर डिस्प्यूट, दैट मीन्स झगड़ा बढ़ा तो दोनों देशों का व्यापार खराब हो सकता है और इसमें दोनों देश अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर बातचीत से हल निकले तो दोनों को फायदा होगा। अब अगला प्रश्न हमारा उठता है कि भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। तो भारत सरकार को पहला कदम उठाना चाहिए कि अपना जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी और कीमत सुधारना होगा। नए देशों के साथ व्यापारिक समझौता करना होगा
मेड इन इंडिया को मजबूत बनाना होगा। और अब आप बताइए कि अमेरिका ने जो किया वो सही था या गलत था? क्या 1945 के पहले फेडरलिज्म था जिसको साम्राज्यवाद कहते थे, क्या आज भी साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना उचित या सही है? यदि आप लोग का जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।